हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर 2 फॉर मॉड्यूल कोड M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। सो हम इससे पहले गेस्ट पेपर 1 कर चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का जो गेस्ट पेपर है ये आपका बेस्ड है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर वाले चैप्टर पे। ठीक है, एक मिनट। तो आज हम इस पेपर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके लिब्रे ऑफिस राइटर वाले चैप्टर को। ठीक है, और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर से सारे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका एक चैप्टर है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी गेस्ट पेपर की, उसमें हम कवर करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड देन फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और ऐसे करके हम चैप्टर वाइज आपकी गेस्ट पेपर्स कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है MCQ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। तो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, हाउ डू यू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस। देखो, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट दो अलग अलग तरीके होते हैं पेस्ट करने के। ठीक है, तो जब हम कभी भी किसी कंटेंट को कट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस से और उसे किसी दूसरे जगह पर पेस्ट करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसे पेस्ट करते टाइम उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी पेस्ट हो जाए। मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कट कर कर इस जगह पर अगर पेस्ट करती हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी जो फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पे रेड कलर का लिखा हुआ था हेलो, तो यहाँ पे वो ब्लैक कलर का हेलो आपको दिखाई देगा अगर मैं सिंपली पेस्ट करती हूँ बाय यूजिंग Ctrl+V। ठीक है, तो वो मुझे इस तरीके से हेलो दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे, यहाँ पे रेड लाइन नहीं आएगी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं करती हूँ क्या, अगर मैं करती हूँ Ctrl+Shift+V, मतलब अगर मैं करती हूँ पेस्ट स्पेशल, तो उस केस में क्या होगा, आप पेस्ट करने के बाद आपको वेरियस ऑप्शन मिलेंगे कि आप उसकी फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसका कलर क्या रहेगा, उसका साइज़ क्या रहेगा, वो सब भी आप सेट कर सकते हो। तो ये वो शॉर्टकट की है जो यूज़ करते हैं हम पेस्ट स्पेशल के लिए। मतलब पेस्ट तो आप कर रहे हो विद स्पेशल फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है। मतलब पेस्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उन्हें सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये @ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Shift+V। ये शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल के लिए। ठीक है, और अगर ये वाली पूछेंगे तो ये आपकी किसके लिए होती है, ये आपकी होती है पेस्ट के लिए। Ctrl+V किसके लिए होती है, आपकी प्रिंट के लिए होती है। ठीक है, ये प्रिंट के लिए होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, विच शॉर्टकट की डू यू यूज़ टू फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है Ctrl+Shift+J, नन, Ctrl+Shift+F या फिर Ctrl+Shift+P। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+J। या तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करो, मतलब इस पर्टिकुलर शॉर्टकट की को यूज़ करो, या फिर आप व्यू में जाके, व्यू टैब में जाकर फुल स्क्रीन पे क्लिक करके भी फुल स्क्रीन मोड में आ सकते हो। ठीक है, दो तरीके होते हैं फुल स्क्रीन करने के, या तो आप ये शॉर्टकट यूज़ करो या फिर आप व्यू टैब में फुल स्क्रीन को चूज़ करो और नॉर्मल मोड से आप फुल स्क्रीन मोड में जा सकते हो। ठीक है, तो आपसे शॉर्टकट कीज़ डायरेक्टली पूछ सकते हैं MCQ या फिर आपके ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में। ठीक है, तो आपको सिंपली इन्हें याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। आप सब लोग जानते हैं कि MS ऑफिस के अंदर, अगर हम बात करें MS ऑफिस की बात करूं, तो MS ऑफिस के अंदर जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग करने की एप्लीकेशन है वो है आपकी MS वर्ड। ठीक है, इसी सेम तरीके से आपके लिब्रे ऑफिस में, क्योंकि आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस है, तो लिब्रे ऑफिस के अंदर जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है ना, उसे करने के जो एप्लीकेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज राइटर। ठीक है, राइटर कहते हैं इसको। कैल्क आपकी होती है एक्सेल के लिए, ड्रॉ अभी नहीं है आपके
आपको यूज़ नहीं करना ड्रॉ। इम्प्रेस जो है वो आपका है किसके लिए, आपके पीपीटी के लिए, दैट इज़ प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, कैन लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर रन। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को आप किस किस प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, लिनक्स पे, विंडोज़ पे या मैक ओएस पे। मैक ओएस एक्स पे, लिनक्स मशीन पे या फिर विंडोज सिस्टम पे। तो आप इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों आपके प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ कर सकते हो, इसको ईजिली रन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्लेड इन द लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन होती है ना, आपने जो भी खोल रखा है, जो एप्लीकेशन खोल रखी है, उस एप्लीकेशन के नीचे सबसे नीचे वाला जो बार होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेटस बार, ठीक है। आपने देखा भी होगा। इस बार के अंदर क्या आता है, इस बार के अंदर आते हैं, जैसे मान लो आप कुछ टाइप कर रहे हो, तो टाइप करते टाइम आपने कितने करेक्टर्स अभी तक टाइप कर दिए हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके डॉक्यूमेंट में अभी है, और अभी करंट पेज नंबर क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी रहती है कहाँ पर, स्टेटस बार के अंदर, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर नेम ये डिस्प्ले नहीं होता है आपके स्टेटस बार में, तो ये आपका राइट आंसर है। टोटल करेक्टर्स होते हैं डिस्प्ले, बिल्कुल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं और करंट पेज नंबर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन फॉर पुटिंग द पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो पेज ऑफिस पेज ब्रेक को अगर आपको इंक्लूड करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, तो आप किस कीबोर्ड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करोगे। तो ये बिल्कुल सेम है जैसे आप एमएस वर्ड में करते हो, तो वो है आपका कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। जहाँ पर भी आपको पेज ब्रेक इंसर्ट करना है, सपोज आप कोई पेज लिख रहे हो और आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रेक चाहिए, तो वहाँ पर ब्रेक के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करना पड़ेगा और फिर आपके सामने पेज ब्रेक आ जाएगा, या फिर सिंपली आप ऑप्शंस में जाके भी पेज ब्रेक को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, विच मेन्यू हैज़ द ऑप्शन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस एक ऑप्शन होता है आपके डॉक्यूमेंट में, कोई भी अगर आपको वर्ड या सेंटेंस फाइंड करना है और उसे रिप्लेस करना है किसी दूसरे सेंटेंस या वर्ड से, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। ये ऑप्शन किस मेन्यू के अंदर है, आपसे मेन्यू पूछा है, फाइल में, व्यू में, विंडोज़ में या एडिट में। तो बहुत ही आसान सा इसका ऑप्शन है, एडिट इसका आंसर है। एडिट और मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा क्या, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। और अगर इसके शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे तो वो होती है कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। आप इसे प्रेस करके डायरेक्टली भी रिप्लेस और फाइंड वाले जो विंडो है वो खोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ए सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइजेस दैट मोस्ट प्रिंटर सपोर्ट। ए सीरीज़ के जो आपके स्टैंडर्ड पेपर का साइज़ है, जो आपके सारे ऑलमोस्ट सारे प्रिंटर सपोर्ट करते हैं, वो कौन सा है, A3, A1, A2 और A4। तो आप जानते हो कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा जब आप जाते हो फोटोकॉपी की शॉप पे या फिर प्रिंट आउट निकलवाने, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो पेपर का स्टैंडर्ड है ना, वो आपका होता है A4, ठीक है। A4 पे ही यूजुअली आपकी प्रिंटिंग होती है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेपर का स्टैंडर्ड है, पेपर का साइज़ है फॉर द प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर्स में इस साइज़ की शीट डलती है, ठीक है। बाकी ये सारी शीट्स भी होती हैं, ठीक है। देखो सबसे बड़ी आपकी A1 होती है, फिर आपकी उससे छोटी A2 होती है, फिर A3 उससे छोटी होती है और A4 आपकी इन सबसे छोटी होती है। तो ये इस तरीके से सीरीज़ चलती है, ठीक है। A1 और A2 ये जो दोनों शीट्स हैं ना, ये ज़्यादातर ड्राइंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ड्राइंग के लिए, या फिर जो आपने देखा होगा जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं ना, इंजीनियरिंग डिज़ाइन करते हैं, जो उनके काम में आती है ये वाली शीट्स। तो वो बड़े बड़े आपको दिखता होगा कि आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो वो स्पेशली इन शीट्स का यूज़ करते हैं। और अगर बात करूँ प्रिंटर्स की, तो प्रिंटर्स में A4 ही शीट यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस राइटर हैज़ अ फाइल एक्सटेंशन फॉर अ टेम्पलेट। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताने जा रही हूँ। एक आपकी होती है एक्सटेंशन ODT, ठीक है।
और एक आपकी होती है एक्सटेंशन OTT, दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, तो उस केस में आप आंसर दोगे ODT। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो पहले अब बात सुनो, ODF क्या होता है। ये जो आपका लिब्रे ऑफिस है ये ODF फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, मतलब ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे ODT का मतलब क्या है कि ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और T का मतलब यहाँ पर है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे OTT का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, एक T तो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और दूसरा T आपका टेम्पलेट के लिए, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ये इसका होता है पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है टेम्पलेट के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ होगा, तो वो आपका होगा .OTT। तो इन दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ODT लगाना है या फिर OTT लगाना है। तो अगर आपसे सिंपली पूछेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर की क्या होती है फाइल एक्सटेंशन, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो होती है ODT, लेकिन अगर टेम्पलेट के लिए पूछेंगे तो आप लिखोगे OTT, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में अभी तक डाउट आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 10th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है MCQ का। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस इज़ नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस राइटर, इनमें से कौन सी ऐसी फाइल एक्सटेंशन है जो कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे .txt है, ये तो होती है। .swx, इसकी फुल फॉर्म है स्टार ऑफिस राइटर, ये भी आपकी रिलेटेड है किससे, लिब्रे ऑफिस से, स्टार ऑफिस राइटर, ठीक है। नेक्स्ट इज .doc, ये भी आपके रिलेटेड है बिकॉज ये आपके MS वर्ड की एक्सटेंशन है और आप लिब्रे ऑफिस राइटर की हेल्प से MS वर्ड वाली फाइल को भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको .doc का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे है .csv, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक है। ये वाली जो फाइल होती है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ये वाली फाइल जो होती है ये आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज़ नहीं होती है, ठीक है। ये आपकी होती है कैल्क में यूज़ होती है, ठीक है। कैल्क में होती है, जिसे आप क्या बोलते हो, स्प्रेडशीट वाला एप्लीकेशन बोलते हो, ठीक है। तो ये उसमें यूज़ होती है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ है, तो इसका आंसर है CSV। CSV कोई भी आपकी फाइल एक्सटेंशन नहीं है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। ईच स्टेटमेंट बिलो इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 क्या है। पेज मार्जिन इज़ द वाइट स्पेस अराउंड द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं आपको बताऊं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की हेल्प से कि पेज मार्जिन क्या है, तो आप देखो आपका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, देखो सारे जितनी भी लाइंस है वो यहीं से शुरू हो रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये वाइट स्पेस है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज पेज मार्जिन। और ये आपकी कौन सी है, लेफ़्ट वाली पेज मार्जिन है, ठीक है। लेफ़्ट साइड की पेज मार्जिन है, ऐसी आपकी राइट साइड की यहाँ पर क्या है, पेज मार्जिन है, ठीक है। अब मैंने इस डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन सिर्फ राइट और लेफ़्ट की सेट करी है, टॉप बॉटम की सेट नहीं करी है। अगर वो वाली करती तो उसमें भी क्या होता कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेट हो जाता और वो सब में ही सेम रहता, ठीक है। वो सब में क्या रहता, आपका सेम रहता। तो इस तरीके से आपकी मार्जिन सेट होती है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो पेज मार्जिन है वो आपका क्या है, वाइट स्पेस होता है आपके डॉक्यूमेंट के अराउंड, और वो आप चारों साइड में भी लगा सकते हो या किसी दो साइड में भी लगा सकते हो। तो ये आपकी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है जी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.2 देखते हैं क्या है। यहाँ पे बोला गया है, डू यू एक्चुअली मेक अ कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट फाइल नेम व्हेन यूजिंग द सेव एज कमांड। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ बोला गया है कि क्या आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक अलग से कॉपी बना लेते हैं जब आप उस पर्टिकुलर फाइल को डिफरेंट नेम के साथ सेव एज करते हैं। ठीक है, सेव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सेव एज कर रहे हैं। मतलब मान लो मैंने कोई फाइल बनाई है, उसका नाम था फाइल 1.odt। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, ये मेरी एक लिब्रे ऑफिस राइटर की फ़ाइल है। ठीक है, अब मान लो मुझे इसी फाइल को क्या करना है, किसी दूसरे फाइल नेम से सेव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सेव एज कर दूँगी। ठीक है, मैं सेव एज करूँगी और मैं इसी फाइल को अब सेव कर रही हूँ फाइल न्यू .odt। ठीक है, बिल्कुल कर सकती हो। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक क्या हो जाएगी, कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये कॉपी है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, आप सेव एज कमांड का यूज़ करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डिफरेंट फाइल नेम के साथ कॉपी क्रिएट कर सकते हो। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस बहुत आसान थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.3 की। द मैक्सिमम फाइल फॉर्मेट फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर इज .odt। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइल फॉर्मेट जो कि आपके लिए यूज़ होता है, किसके लिए, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए, वो .odt है। तो बिल्कुल ठीक बात है, अभी ये डिस्कस करके आए हैं ऊपर ही, तो ये ट्रू है। ओपन डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट का कौन सा टाइप है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाला टाइप है। ठीक है, और टेक्स्ट किस में आते हैं, आपके टेक्स्ट आपके राइटर में ही तो आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ODT, टी मतलब क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, याद रखना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.4 देखो क्या है। द लिब्रे ऑफिस, यहाँ पे ये ओ नहीं आएगा, द लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस बंडल टुगेदर। लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर जो सूट है उसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस आपस में बंडल्ड होती है। ये बिल्कुल ट्रू बात है। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सूट होता है ना, उसके अंदर आपका क्या होता है, एक्सेल के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिर आपका एक MS एक्सेल हो गया, MS ऑफिस हो गया, मतलब आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक आपका होता है MS एक्सेस होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो उसी सेम तरीके से लिब्रे ऑफिस का भी सॉफ्टवेयर सूट है। इसके अंदर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ऐसे कई सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशंस आपस में बंडल्ड होते हैं। तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 2.5 है आपका, कैन लिब्रे ऑफिस ओनली ओपन एंड सेव फाइल्स इन द ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या आप लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ जो फाइल्स हैं वो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही ओपन और सेव कर सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सारे आपके एक्सटेंशंस को क्या करता है, यूज़ करता है। जैसे कि .txt का भी यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, .doc का यहाँ पे यूज़ होता है, .SXW का भी यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके फॉर्मेट्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब आप MS वर्ड की फ़ाइल को भी यहाँ पे सेव करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये सब ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए ही करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2.6। अगर अभी तक आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 2.6 क्वेश्चन देखो क्या है, कैन वी कस्टमाइज द राइटर इंटरफेस बाय एडिंग और रिमूविंग द टूल बार। क्या आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपके राइटर के इंटरफेस को बाय एडिंग और रिमूविंग द टूल बार? तो यस, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई पर्टिकुलर टूल बार अभी ना शो हो तो उसे आप हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.7। इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन नॉट सेव फाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आप
लिब्रे ऑफिस राइटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में भी फाइल को सेव कर सकते हो, तो ये बोल रहा है नहीं कर सकते हो, तो ये क्या है आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.8 की। इन लिब्रे ऑफिस राइटर इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, ठीक है, दैट इज डिलीटिंग सम टेक्स्ट, कैन यू करेक्ट इट यूजिंग द अंडू कमांड। बिल्कुल, अंडू कमांड का इस्तेमाल करके क्या आप अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हो क्या। मतलब अंडू का मतलब क्या है, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड करके क्या आप अपनी मिस्टेक को फिर से ठीक कर सकते हो। मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट में से कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया, गलती से हो गया आपसे डिलीट, तो क्या आप उसे वापस से ला सकते हो। तो बिल्कुल ला सकते हैं, बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस जेड कमांड, जिसे बोलते हैं अंडू कमांड, आप ला सकते हो अपने कंटेंट को वापस से। ठीक है, तो इसके लिए ये बिल्कुल क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। 2.8 का आंसर हो गया ट्रू। और अगर आपसे बोलते हैं कि रीडू के लिए क्या कमांड होती है, रीडू, तो उसके लिए होती है कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, और कट तो आप जानते ही हो क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो आपको शॉर्टकट कीज वगैरह भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.9, यू कैन नॉट एडिट द टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस। आप टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते लिब्रे ऑफिस में। देखो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट मतलब क्या होता है, एक बना बनाया आपका एक फॉर्मेटिंग पेज होता है, जिसके अंदर आपके लिए क्या आपका फ़ॉन्ट कलर होगा, क्या आपका फ़ॉन्ट साइज़ होगा, किस तरीके से पेज मार्जिन्स बॉर्डर होंगे, एक प्रॉपर पहले से ही टेम्पलेट बना के रखा होता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। तो क्या आप उसे एडिट नहीं कर सकते हो, क्या आप अपने लिए खुद से एक नया टेम्पलेट नहीं बना सकते, ये बोल रहा है यहाँ पे नहीं बना सकते हो, आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये क्या है आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है, आप एडिट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इज 2.10, when the space spelling check tool in LibreOffice Writer marks a word with a red wavy line, is it necessarily a spelling mistake that needs to be corrected। देखो कई बार क्या होता है, आपने देखा भी होगा MS वर्ड में भी ये चीज़ होती है, जब आप लिखते हो ना तो कई बार कुछ कुछ वर्ड्स के अंदर नीचे ना एक रेड कलर की ना ऐसी लाइन आ जाती है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, जिसे बोलते हैं रेड वेवी लाइन, ये आ जाती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि वो एक स्पेलिंग मिस्टेक है और उसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो कई बार क्या होता है, जो आपकी आपका राइटर है, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करो या MS वर्ड की बात करो, तो इनके पास ना अपनी एक डिक्शनरी होती है। तो जो वर्ड इनकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं ना, ये उन वाले वर्ड्स के नीचे रेड कलर की लाइन डाल देते हैं। इट मीन्स ये नहीं होता है कि वो वर्ड्स आपके गलत ही हैं, उनको ठीक ही करना है आपको, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो आपने देखा होगा कभी भी आप किसी का नाम डालते हो, जैसे कि किसी का नाम डालते हो आयुष, अजय, मृगेंद्र, ठीक है, जब आप ये नाम डालते हो ना, तो कभी भी मोस्टली केस में ऐसा होता है कि वो नाम के नीचे लाइन डालता ही डालता है, बिकॉज इसकी डिक्शनरी में नाम वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो आप वर्ड डालते हो जैसे कि मार्क्स, ए वर्ड, ठीक है, दैट इज़, टू, तो इन सारे वर्ड्स के नीचे लाइन नहीं आती, बिकॉज ये सारे वर्ड्स इनके डिक्शनरी में पहले से ही लिखे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी वर्ड के नीचे लाइन आ रही है, तो उस वर्ड के पास जाके राइट क्लिक करके आप क्या करोगे, वहाँ पे ऐड दिस वर्ड टू डिक्शनरी, तो उसके बाद वहाँ पे लाइन आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हमारे 10 ट्रू फॉल्स। तो आई होप्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो दो कॉलम्स है, कॉलम X और कॉलम Y। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड्स और फ्रेज दिए हुए हैं कॉलम X में, उन्हें हम मैच करेंगे वर्ड्स और फ्रेज जो गिवन है कॉलम Y के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3.1 में लिखा हुआ है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर टेक्स्ट कैन बी मेड इटैलिक बाय। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में, थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन होते हैं, इन ऑप्शन में आपको राइट आंसर यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर है कंट्रोल प्लस I। ठीक है,
तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को इटैलिक बना सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन लिब्रे ऑफिस राइटर गेट्स लोडेड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्लेज अ डॉक्यूमेंट नेम्ड। जब आपका लिब्रे ऑफिस राइटर लोड होता है तो जो आपके सामने ओपनिंग स्क्रीन आती है उसमें एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है, वो किस नाम से डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने हैं और राइट आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। तो बिल्कुल अनटाइटल्ड वन इस नाम से आपका डॉक्यूमेंट आता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर आई, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.3, ठीक है। अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल इन विच टूल बार्स ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपको अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो ऑप्शंस है वो कहाँ दिखाई देंगे, जो ये बटन्स होते हैं ये किस टूल बार में आपको दिखाई देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे देखो क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। बिल्कुल फॉर्मेटिंग टूल बार के लिए आपको यहाँ पे आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके से होता है आपका, ये आपका सेंटर अलाइन के लिए होता है, फिर ये आपका ऐसे ऐसे लेफ्ट अलाइन के लिए होता है, फिर इस तरीके से आपका राइट अलाइन के लिए होता है, ठीक है ना, होते हैं ना, ऑप्शन बने होते हैं। तो ये वाले ऑप्शंस आपके कहाँ मिलेंगे, आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3.4, की यूज फॉर सब्सक्रिप्ट द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपको अपने टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करना है तो आप किस की का इस्तेमाल करोगे। सब्सक्रिप्ट का मतलब जैसे मान लो आपको लिखना है H2O, H2O, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टू को क्या कर दिया, सब्सक्रिप्ट कर दिया। मतलब जो नॉर्मल आपकी लाइन थी उससे नीचे लिखा है टू को। और अगर बात करो सुपरस्क्रिप्ट की तो उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। नॉर्मल लाइन जो होती है आपकी लाइन है इससे ऊपर कर दिया, यहाँ पे जो लाइन है इससे नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सब्सक्रिप्ट, ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछी है शॉर्टकट की फॉर द सब्सक्रिप्ट, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखना है क्या हो सकता है ऑप्शन में से। तो बिल्कुल ये रहा इसका आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ये इसका आंसर है फॉर द सब्सक्रिप्ट। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या शॉर्टकट की होगी, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्च करें और इसका आंसर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बिकॉज जब भी आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं ना खुद से भी, तो आपको वो याद रह जाती है एग्ज़ाम टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एच। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल। न्यू फाइल को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एन होता है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस एन के साथ ही आप न्यू फाइल को ओपन करते हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.6 की, मैक्सिमम जूम इन राइटर आर, ठीक है। मैक्सिमम जूम कितना होता है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इन ऑप्शन में इसका आंसर देखो ये रहा 600%, ऑप्शन नंबर जी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैक्सिमम जूम कितना होगा आपका 600% इन लिब्रे ऑफिस राइटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 3.7, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज फॉर सेव एज, ठीक है। तो देखो सेव करने के लिए तो आपके पास होता है कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की, लेकिन सेव एज करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं, ये रहा देखो ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। तो शिफ्ट आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एस से पहले, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.8, व्हाट डू यू सी एट द बॉटम ऑफ द MS वर्ड एंड राइटर विंडो। तो आपने देखा है अभी पहले ऊपर ने डिस्कस किया है कि सबसे नीचे आपको बॉटम में क्या दिखता है विंडो के, तो वो दिखता है आपको स्टेटस बार। अब आपको देखना है ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटस बार, जहाँ पे आपका पेज नंबर, टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स एंड टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स शो होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3.9, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज
ओके यहाँ पे इसका जो आंसर है वो यहाँ पे गलती से नीचे आ गया है, तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस इसका आंसर था। ठीक है, किसका आंसर था? ये आपका आंसर है कंट्रोल प्लस, ये इसका आंसर है सेव एज का। ठीक है, तो सेव एज का ये आंसर है, तो ये गलती से नीचे आ गया है। ठीक है, तो इसे इग्नोर करना। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड जो होता है वो अवेलेबल होता है फॉर मॉडिफिकेशन और एनहांसमेंट बाय एनीवन। मतलब उसमें कोई भी मॉडिफाई या फिर एनहांसमेंट कर सकता है। तो इनमें से जो ऑप्शन गिवन है उसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का? तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं, और यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन लग रहा है ठीक वो है आपका क्या? वो है आपका लिब्रे ऑफिस। बिल्कुल, लिब्रे ऑफिस जो है ना वही आपका क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.10, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। जो आपका फॉन्ट है, ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर फॉन्ट है, देखो ये फॉन्ट है, इस फॉन्ट का साइज जो है मैक्सिमम वो कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है जो आपका हो सकता है इन लिब्रे ऑफिस राइटर में, वो आपका होता है 96। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए आपके मैचिंग से। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा दिए होते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको उन ऑप्शंस को छोड़ना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और यहाँ पे है आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपके सामने ब्लैंक्स होंगे और आपको इस पर्टिकुलर बॉक्स में से आंसर को चूज़ करके वहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 क्या है? प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, मान लो ये आपकी एक बॉक्स है, आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, आपने लिखा यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे आगे का नहीं आ पा रहा क्योंकि आपकी राइट मार्जिन आ चुकी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इसको नीचे की तरफ भेज दोगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगली लाइन के लिए दाहिने मार्जिन में पेस्ट किए जा रहे टेक्स्ट को लगाने की प्रक्रिया डैश के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका इनमें से ये रहा, वर्ड रैप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आई, वर्ड रैप कहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.2, अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन द डैश टूल बार। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.3, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ठीक है, तो आप सब लोग जानते हो कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? आपके पेज ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, दो ओरिएंटेशन अवेलेबल होते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और अगर बात करूँ लिब्रे ऑफिस राइटर की, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी ओरिएंटेशन होती है, बाय डिफ़ॉल्ट तो जो आपकी वर्ड में होती है वही यहाँ भी होती है, दैट इज़ पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होती है। इसे अगर आप चेंज करना चाहो तो लैंडस्केप में चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्टकट की डैश इज़ यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक के लिए क्या शॉर्टकट की है, ये क्वेश्चन हम देख कर आए हैं, तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आसान है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट की है? तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो। मतलब क्या होता है प्रिंट प्रीव्यू का? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई है। देखो, जब आप प्रिंट करने के लिए रेडी हो तो आप
इसका एक बार प्रीव्यू लेते हो देखने के लिए कि आपने जो जो चीज़ सेट करी है प्रिंट के लिए वो ठीक तरीके से सेट हुई है या फिर नहीं हुई है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपने अभी देखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की डैश यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो उसकी क्या शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका F। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ मतलब ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर F। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है 4.7, डैश इज द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ सिंगल टेम्पलेट एंड अ डेटा सोर्स। ठीक है, एक सिंगल टेम्पलेट और डेटा सोर्स के साथ आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली ये क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा यहाँ पे देखो ये रहा मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज बिल्कुल राइट आंसर है। आपके सिलेबस में मेल मर्ज है भी। देखो मेल मर्ज का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो और आप उस कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, आप चाहते हो कि एक डॉक्यूमेंट या फिर एक लेटर मैं लिखूं जो मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ के पास चला जाए, तो आप उस एक ही लेटर को बनाओगे और उसके अंदर एक बनाओगे डेटा सोर्स जिसमें आपके हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम, उसका एड्रेस रहेगा, ईमेल आईडी रहेगी, और आप उस सिंगल लेटर के टेम्पलेट के साथ उस डेटा सोर्स को इम्प्लीमेंट करके वो जो आपका लेटर है ना वो हर एक आपके एम्प्लॉय के पास पहुंच जाएगा उसके एड्रेस और उसकी डिटेल्स के साथ। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आप बोलते हो मेल मर्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थ्योरी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल मर्ज। ठीक है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, मेल मर्ज आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है थ्योरी वाले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4.8 है, देखो क्या है, डैश इज यूज्ड टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड, प्रेस द कीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला गया है किस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो क्लिपबोर्ड से इन द डॉक्यूमेंट, जिसे आप उसके बाद कीज़ को प्रेस करके एडिट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो होगा H, तो वो है कंट्रोल प्लस V। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए क्लिपबोर्ड से कंट्रोल प्लस V, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर H। नेक्स्ट इज सेव एज डायलॉग बॉक्स इज ओपन बाय प्रेसिंग द की। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो इन ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका F12। ठीक है, F12 फंक्शन की का इस्तेमाल करके आप सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर J। नेक्स्ट इज 4.10, शॉर्टकट की डैश यूज्ड टू गो टू द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट है उसके स्टार्ट में जाना है एकदम, तो किस शॉर्टकट की का आप यूज़ करोगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंट्रोल प्लस होम। मान लो अगर आप किसी भी पेज पर हो और आपको डायरेक्टली पेज नंबर 1 की स्टार्टिंग लाइन पे जाना है, मतलब स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस होम, दैट इज़ ऑप्शन नंबर B। तो इसी के साथ हमने आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 2 है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस नहीं समझाऊंगी जो आपके थ्योरी वाले हैं, बिकॉज इसमें बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, आप सिंपली इन क्वेश्चन को PDF की फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी ये वाली फाइल, आप इसे ले लेना और रीड कर लेना और देख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगते हैं कहाँ से, आपके लिब्रे ऑफिस राइटर से। इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेना, और अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए थ्योरी नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं, ये आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के एक्सपेक्टेड थ्योरी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं इन्हें रीड करूँगी तो बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो बेटर क्या है कि आप इन्हें PDF में से रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करे हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपको PDF मिल जाएगी कल तक टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको PDF मिलेगी ना,
वो आपको कल मिल जाएगी। और अगर बात करो ई नोट्स की, तो आप ई नोट्स ले सकते हो, हर एक मॉड्यूल के ई नोट्स अवेलेबल हैं। और M1R5 और M2R5 के लिए तो हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल हैं। 250 रुपीज़ के आपके ई नोट्स हैं पर मॉड्यूल, जिसका यूज़ करके आप अपने थ्योरी वाले पार्ट को और भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेहनत पसंद में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस और वीडियोस के लिए आप क्या करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।